आज रमन भल्ला के पास आए हैं हम और आने की वजह है जम्मू पुंछ सांसद का वो बयान, जिस बयान में उन्होंने कहा कि मेट्रो जम्मू में चल गई है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी रमन भल्ला जी से बात हो रही थी और ये कह रहे हैं कि ये भी अभी अभी मेट्रो में सफर करके आए हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि मेट्रो का सफर कैसा रहा। भल्ला साहब, मेट्रो का सफर करके आए हैं, कैसा रहा मेट्रो का मैं सफर? हवाई सफ़र किया। जिस ढंग से संसद साहब ने ट्रेन चलाई तो मैं भी हैरान था। भी इतना विकास हो गया मोदी साहब के सामने रातों रात। कल मैं घर से आया तो वहाँ पे तो मेट्रो का नाम नहीं था और आज सुबह सुबह ट्रेन भी यहाँ पे दौड़ रही है और विजयपुर की बातें करते हैं। हमने कहा कोई स्टेशन तो देख लें, कल कोई रिश्तेदार को दूसरी जगह का आदमी आएगा तो उसको बताएंगे भी उस स्टेशन से चढ़ना है, टिकट का इतना किराया होगा। लेकिन हवा में चक्कर लगा के देखा लेकिन कहीं पर भी मेट्रो देखने को नहीं मिली। और हमें बड़ा अफसोस लगा कि हमने किन लोगों को यहाँ पे चुन के भेजा है। जो पढ़ के बोल रहे थे, शायद जो वीडियो देखी वो पढ़ के बोल रहे थे। अगर पढ़ के बगैर बोलते तो क्या ये मेट्रो की जगह बुलेट ट्रेन ना बोल देते, या ये ना बोल देते कि हमने जम्मू में जनाब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना दिया, जम्मू में आर्टिफिशियल लेक भी बना दी, जम्मू में वर्ल्ड लेवल का जू भी बना दिया, जम्मू को टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर भी बना दिया, जम्मू के रिफ्यूजियों को अब 30 लाख रुपया भी दे दिया। साहब आपके 15 लाख में भी अकाउंट में की बात है कि इंडिविजुअल वो मैटर नहीं करता, किसी तंजीम का साथी है। और ये झूठ बोलते बोलते ये मर्यादा का उल्लंघन इतना कर गए हैं कि आज लोग उब चुके हैं इनका नाम भी सुनते हुए। आज क्या है अर्शों फर्शों में, क्या है जनता भीड़, वो नहीं दिखाई देगी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप बताओ, एक मंत्री सदन में झूठ बोलता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा, आप खुद गवाह हो। और यहाँ पे झूठ लेके, और यहाँ पे जिस तरह अमित शाह जी ने 5 अगस्त को जो फैसला किया, जनाब हमने इसलिए फैसला किया आतंकवाद की कबर तोड़ देंगे भी कोई संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। भाई महाराजा हरि सिंह दूरंदेशी थे, सब कुछ तो पहले था, तालीमी इदारे यहाँ पे थे। तो झूठ की बुनियाद पे इस ढंग से स्लिप ऑफ टंग होना, मैं समझता हूँ कि वो टंग नहीं थी। ये शायद 5 जो रियासतों में चुनाव हैं, ये अपने आकाओं को खुश करना चाहते थे कि उनके संसद ने इतने काम करा दिए, रातों रात में ट्रेन भी पहुंचा दी। भाई अभी तो उन्होंने पैसा भी सैंक्शन नहीं किया होगा। कौन अफसर है, कहाँ पे प्रोजेक्ट बना, कहाँ पे आपको क्लीयरेंस मिली, एनजीटी ट्रिब्यूनल से वहाँ पे क्लीयरेंस मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस बयान से उन लोगों को निराशा हाथ लगी भल्ला साहब, जिन्होंने सोचा कि हमने इसको इसलिए भेजा था कि झूठ बोल के आज उनके पड़ोसी भी सवाल पूछे, जनाब मेट्रो का अब भाजपा के दफ्तर में रश होगा कि कहाँ पे टिकट मिलनी है, प्रायोरिटी टिकट कहाँ पे मिलनी है, कैबिन कौन सा है, वीआईपी कैबिन कौन सा है। भल्ला साहब, जैसे आपने कहा, देखिए बिल्कुल हो सकता है जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन एक सांसद के मुंह से स्लिप ऑफ टंग, और वो भी पार्लियामेंट, देश के मंदिर के अंदर, जिसको देश का मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट, वहां पर स्लिप ऑफ टंग। और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि बनतलाब से बड़ी ब्राह्मणा तक जो है वो ट्रेन चल रही है और जल्द ही अब काम शुरू भी होने वाला है और विजयपुर टच करना है। इसलिए जनाब यहाँ पे भाजपा में एक तो सदर है, वो इंटरनेशनल लीडर है, मैं नहीं बोलता, उनका ही बयान था। यहाँ आऊँ बैठे ना, अब बोलता हूँ उनको भी, कहता हूँ भी यार खड़े होके घूम के देख लो मेट्रो कहाँ पे है। बैठने का तो समय चला गया, अब उठने का समय है। 5 राज्यों में चुनाव आपके हो रहे हैं, उनको खुश करना चाहते हैं कि उनके संसद ने बहुत काम किया। 24 घंटे में ट्रेन कल तक नहीं थी, सदन में पहुँचते हुए ट्रेन भी जुड़ा गए। तो ये आने वाले दिन मेट्रो भी चल गई। बिल्कुल। जब लोग इससे हकीकत पूछते हैं, आप रियासत का दर्जा कब दोगे, कभी बोलते हैं जल्दी वेरी सून। तो जब लोग उससे सवाल पूछते हैं तो कोई भाजपा के लोग इनको भाड़े का टट्टू, कभी कोई जुमलों की बरसात, बर्फबारी गिरेगी, नालों की सफाई की बात करते हैं तो बात ये कर देते हैं भाई 31 में बर्फ पड़ेगी। तो
आज जिस ढंग से इन्होंने खुद तो झूठ बोला, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड चाहे गवर्नर साहब हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, उनको भी नौकरियों के माध्यम से झूठ बोलना पड़ा, 50,000 नौकरियां देंगे। तो ये जो सिस्टम यहाँ पे है, आज उसके सामने खड़ा होने की ज़रूरत है। लोग महसूस करते हैं कि सदन में इसलिए नहीं भेजा था कि वो झूठ बोल के केंद्र के नेताओं को गुमराह यहाँ पे करें, उनको इसलिए भेजा था। ये तो वहाँ पे केंद्र में ये भी बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद बिल्कुल परिंदा भी पार नहीं मार सकता। तो कल ज़ेबन में पुलिस वालों की शहादत किस ढंग से हुई, ये दर्शाता है कि इनकी कथनी करने में कितना फ़र्क है। 70 MP भेजे, क्या ज़मीन की सतह स्थिति उनको बता नहीं सकते कि जम्मू कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जारी है, सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला जारी है। वो जो लोग परिवार से चले गए, पुलिस वालों की शहादत यहाँ पे हुई, कल हुई, किस ढंग से यहाँ पे हुई, ये चीज़ों को करने की ज़रूरत है ताकि कहीं भी ऐसा वारदात ना हो सके। और झूठ बोलने से मैं यही कहूँगा, उनको प्रेस करना चाहिए, या जब सदन में जाएं तो पूरी तैयारी करके जाएं, लोगों से जानकारी हासिल करें कि यहाँ पे आज सब्जी का रेट कितना है। 50 के आंकड़े दिखाते हैं, 50 के पार। भाई 278 में आप 70 भी पार नहीं कर पाए जो DDC और BDC के चुनाव में, तो कहाँ पे चुनाव की बातें करते हैं। ये लोगों को गुमराह करने के सपने ज़रूर दिखाते हैं। लोग समझ चुके हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है, और रमन भल्ला कह रहे हैं कि कम से कम पढ़कर जाइए। और स्लिप ऑफ टंग एक सांसद के तरफ से ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं। और पल्ला साहब ये भी कह रहे हैं कि मेट्रो में घूम के आया हूं, बहुत मजा आया, लेकिन मेट्रो दिखाई नहीं दी। अब लोग देखते रहिए आली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।